हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल एस टी अप्रोच में। ओके, नाम से आपको समझ में आ गया होगा एस टी अप्रोच, तो मतलब हम किसी अप्रोच के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। ओके, तो ये अप्रोच किस बारे में है? अब सपोज़ करो कि एक ऐसा बंदा है जो कम्प्लीटली डल है, पूरा डाउन है, बिल्कुल एम्प्टी है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। और उस बंदे को मुझे उठाना है। अब उठाना का सेंस अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब उठा देना है उसे। उसे बिल्कुल टॉप, बॉटम टू टॉप पे लाना है उसे। मतलब वो ना तो पढ़ाई में है, ना एग्जाम्पल के लो तो ना तो उसके पास उसकी लव लाइफ है, ना उसका करियर है, और ना ही उसकी स्पिरिट लाइफ है। मतलब ऐसा बंदा कम्प्लीटली एम्प्टी है, और उस बंदे को मुझे आगे लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगा? मतलब क्लास का ऐसा बंदा जो कम्प्लीटली ख़त्म है, तो ये अप्रोच उसके लिए। और अगर मैं ऐसा ही बोल दूँ कि भाई बस एग्ज़ाम के लिए एक दिन बचा है या 2 दिन बचे, या तो लास्ट का एक हफ्ता ही बचा है बस, उस टाइम पे मेरे को पूरा सिलेबस भी कवर करना है और मुझे एग्ज़ाम भी निकालनी है, तब क्या करना है? तब उस टाइम पे दिमाग ऐसे हाथ कांपने लगते, उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता। तो ऐसे में किस वे से हमको उस चीज़ को टैकल करना है, तो ये उसका अप्रोच है। तो ये अप्रोच दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक हमारी इंटरनल स्टडी और एक हमारी आउटर स्टडी। आउटर स्टडी भाई जो किताब से जो हमको पढ़ के ज्ञान आएगा वो ज्ञान, और एक ऐसा जो ज्ञान है जो आंखें बंद करके आएगा। बस इन दो की बात मैं करने वाला हूँ। ओके, तो आपके आगे जो ये मैंने दो ये दिखा है ना, डायग्राम्स वगैरह जो बना के रखे, बोलेंगे ये सब क्या है भाई? ये सिगल्स है, ये सिंबोलिज्म है। ये फॉर्म कैसे होते हैं? जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, तो अपनी इंट्यूशन को जब आप फॉलो करते हैं, तब वो इंट्यूशन अपने पीछे एक सिंबॉलिज्म छोड़ती है। उसी सिंबॉलिज्म को हम जब टैकल करते हैं, उसी सिंबल को जब हम फॉलो करते हैं, तब हमें ये अप्रोच सामने आता है। तो भाई इस चीज़ के पीछे मैंने अपने 4.5 साल बोलने से बेटर है कि 8 साल लगाया मैंने, मतलब 2018 से इसके पीछे से लगा पड़ा। तो भाई बहुत बहुत लंबा ट्रैवल है, बहुत लंबा ट्रैवल है। वहाँ से शुरू किया है। तो बस आपको मैं बेसिक से बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ एडवांस मतलब ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि भाई दिमाग पार गया करके। ओके, तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे लगता हूँ मैं यहाँ, कि ऐसा बंदा आप चलो पूरा एम्प्टी है, अंदर से पूरा एम्प्टी है, दिमाग से पूरा पैदल है। अब उसको भाई उसको उठाना है, बस यही एम है अपना। उसको मतलब अंदर से भी उठाना है और उसको बाहर का लेवल भी उठाना है। सबसे पहले ये पूरा है, पूरा एम्प्टी है। तो जब एम्प्टी बंदे को अगर मुझे उसको आगे लाना है, तो भाई उसको समझना होगा कि उसकी ये एनर्जी का लेवल, मतलब मुझे उससे उसी से ही कनेक्ट करवाना होगा। ये वो है जो ये हो गया वो बंदा जो कि आए, और ये है उसकी एनर्जी जिससे वो पूरा डिस्कनेक्टेड है, और ये है उसका क्या, हायर सेल्फ, ये है उसका ट्रू सेल्फ। ये जो आय है ये उसका ट्रू है, और ये जो आय है ये उसका है ओनली रिफ्लेक्शन। अब भाई इतना एडवांस अब बातें बोल रहा है भाई ये एम्प्टी बंदे को। भाई बस सिंपल सा बता रहा हूँ। अब इस बंदे को अगर मुझे इसके ट्रू सेल्फ से जोड़ना है, क्योंकि जब तक इसे जुड़ेगा नहीं तब तक कि इसका जो कंसेप्ट है वो अप्रोच बाहर आएगा नहीं, इसका वो रियल टैलेंट बाहर नहीं आएगा। फिर टैलेंट को बाहर लाना है, तो भाई स्टार्ट करते इसके अंडरस्टैंडिंग, मतलब इसका लिसनिंग पावर। मतलब ये हो गया उसका स्टार्ट, ये हो गया उसका स्टार्ट। स्टार्ट अब इन द सेंस यहाँ पर जब हम चक्रास की बात करते हैं, ओके, तो चक्रास में सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये। हम बोलते हैं कि हमें शुरू करना है हमेशा 1 नंबर से, 1 2 बिलो से हम अपना स्टार्ट करते हैं। ओके हाँ भाई, स्टार्ट करना है, बहुत बढ़िया। क्योंकि दो होते वे, एक होता है वे इस वे से नीचे आना, और ये होता है वे अपवर वे। ओके, जब ये वे जब आता है तब हम जाते हैं कनेक्शन के लिए। ये वे हमें कनेक्ट करता है अपने आप से, और ये वे जो होता है ये हमें अप्लाई करता है हमारे एक्शंस। ये हो गए दो वे। मतलब जब मुझे अपने आप से कनेक्ट करना है तो ये होगी मेरी इंट्यूशन को, ये हो गया मेरा इंट्यूशन का वे। ये जो वे है मेरा इंट्यूशन का वे, मुझे इसको पकड़ना होता है। पर मैं इसको पकड़ूंगा कैसे? इसको पकड़ने के लिए भाई दो, सबसे पहले चीज़ आपकी ब्रीदिंग। हमें ध्यान ही नहीं है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। पहला पॉइंट ब्रीदिंग। तुमको भी ध्यान है कि तुम ब्रीदिंग कर रहे हो करके? नहीं, ब्रीदिंग को पकड़ना है। ब्रीदिंग को पकड़ते हुए, ब्रीदिंग को जैसे तुम पकड़ोगे, जैसे तुम ब्रीदिंग को पकड़ोगे, धीरे धीरे तुम अपने हार्ट हार्ट तक आ जाओगे। ये तुम्हारा हार्ट का जोन है। जैसे ही तुम अपने हार्ट के जोन में आओगे,
तुम ऑटोमेटिकली फ्री फील करने लगोगे, फ्री। वहाँ पे तुम्हें एक हीट का एहसास होगा, वहाँ पे हीट मानो, तब आपको ब्रीदिंग के ही अंदर आपको एनर्जी फील होगी, एनर्जी फील होगी। जैसे जैसे आपको एनर्जी फील होगी और थोड़ा डीप जाओगे, और थोड़ा डीप जाओगे, एनर्जी हो गई आपकी फीलिंग, ओके। जैसे जैसे आप एनर्जी की और अंदर उतरोगे तो आप लाइट वेट, मतलब एनर्जी के आगे, मतलब फीलिंग के आगे कुछ ऐसा है जो कि अमहसूस है, जो मतलब हमारे फीलिंग में नहीं है, हम उससे जुड़ते हैं। ये है, ये टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। जब ये लाइटनेस आती है ना, तब ऑटोमेटिकली हम उससे कनेक्ट कर जाते हैं। अब भाई जब हम उससे कनेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये हो गई स्टेप हमारे क्या, आंखें बंद करने के बाद। जब आंखें खुलती है तो ये सातों ऐसा नहीं कि ये 1 बाय 1 एक चक्र एक टाइम पे काम करता है, नहीं, ये सातों चक्र एक साथ काम करते हैं। ओके, अब आप कनेक्शन में आ गए, ये 3 स्टेप है, आप कनेक्शन में आ गए। जैसे ही तुम्हारी आंखें खुली, आंखें खुलने के बाद ये आपकी बॉडी सिस्टम ये रन करने लगती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारे एक्शन तुम कर रहे हो? नहीं, जब तुम बहुत डीप उतरोगे ना अपने, तब ये 2 चीज़ होती है। ये होता है हमारा डीएम, और ये होता है हमारा डिवाइन फेमिनाइन। मतलब ये हमारा शी पार्ट है, ये मतलब हमारा है शक्ति, पावर, ये हमारी पावर है, और ये है हमारे एक्शन। मतलब ये 2 चीज़ें हैं जो ये इसको पूरा कंट्रोल करती है, इसको कंट्रोल करके इसको चलाती है। मतलब हम तो सिर्फ एक देयर फोर है इसके। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। मतलब इसी को हम बोलते हैं शिव शक्ति। शिव शक्ति, शक्ति जो हमारी पावर होती है, और शिव उसको डायरेक्ट करते। शिव मतलब उसके एक्शन है, मतलब पावर के एक्शन शिव है। जैसे आँख खुलेगी तुम्हारा अप्लाई शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आगे क्या है, हम है क्या, ये हमारे आगे जो ये बॉडी है, ये सिचुएशन है एक, ये क्या है, सिचुएशन है। सिचुएशन है, हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई मीन्स क्या कर रहे हैं, हम एक्ट कर रहे हैं उसके, बस उस पर एक्ट कर रहे हैं। और एक्ट करवाने वाला का जो सोर्स है, मेन सोर्स यही तो है, हमारी सोल। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। जब हम ऐसा पूरा फॉलो करते हैं, तब ये जाके, ये सिगिल बोलूँ मैं इसे, इसे कबाला बोलूँ, इसे मैं सिंबोलिज्म बोलूँ, इससे बोलूँ मैं ऑकल्ट साइन, बेटर वर्ड होगा ऑकल्ट साइंस। ये है हमारा ऑकल्ट साइन, जो बहुत बहुत पहले का है, लेकिन हम इसको अभी इतना एडवांस, हम तो इतना आगे बढ़े लेकिन इसी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम इसको नहीं पकड़ेंगे तो भाई हम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, हमारा खुद का डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। ओके, जब ये समझेंगे, जब खुद को समझेंगे, तब जाके अब मैं मेरे करियर पे आऊँगा। अब मैं बन गया, मैं खुद से कनेक्टेड हूँ, ओके, अब मेरे आगे जो मेरा करियर होगा वो मुझे ये गाइड करेगी, ये मेरी सोल मुझे गाइड करेगी कि भाई तुझे करना क्या है। क्योंकि जो सोल कहती है दुनिया हमेशा उसको अपोज करती है। ये तो भाई लिखवा के ले लें, हम वो फैक्ट है तो है, अब क्या करूँ। चलो, अब मैं केमिस्ट्री का बंदा हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है अब ये सारे कंसेप्ट अब खुद को समझा है तो भाई अप्लाई तो करूँगा। अब केमिस्ट्री का बंदा हूँ, चलो केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है तो ओके, चलो केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। चलो बहुत बेसिक, अब मैं शुरू करता हूँ एनसीईआरटी से। चलो जेई मेंस वगैरह है, जेई मेंस नीट है, ओके, सब में मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई मुझे 5 चीज़ें करनी है। जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो मुझे 5 बातें सबसे सामने आती है, ओके। अब वो 5 बातें क्या है, सबसे पहले आता है भैया सिलेबस। अब भाई मैं पॉइंट 2 से स्टार्ट करता, देखो पॉइंट 1 लिखा नहीं मैंने। सबसे पहले आता है भैया सिलेबस, फिर आते हैं भैया मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आते हैं भैया मेरी रिवीजन, फिर आता है मेरा क्या, टेस्ट सीरीज, ओके। अब भाई तूने यहाँ पॉइंट 1 तो लिखा ही नहीं डैट, ये सिलेबस से हम यहाँ दिमाग क्या रहता है, ओनली सिलेबस का करना है, प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। अभी तो किसकी देना है आपको टेस्ट, किसका देना है रिवीजन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, और सिलेबस भी किसके। आप बोलोगे सर कंसेप्ट के, जो हम पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है हमारा, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो फील्ड है हमारा, कंसेप्ट के। पर किसके कंसेप्ट, किसके, केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री कौन है, यहाँ पर तुम हो, ये तुम हो यहाँ पे, और यहाँ पर ये केमिस्ट्री का एक मॉलिक्यूल लिख दिया है तो दोनों एक ही।
यहाँ पर तुम अपने खुद की स्टडी कर रहे हो और यहाँ पर तुम इस मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर भी स्टडी तुम खुद की ही कर रहे हो ना, आई की। जब दिमाग में रहेगा कि अरे मुझे खुद को ही पढ़ना है, मुझे मेरी ही स्टोरी को पढ़ना है, तो भाई मैं कभी उसको भूलूंगा क्या? तुम समझी मेरी बात को? जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ये आई मतलब मैं फॉर्म कैसे हुआ, ये उसका पूरा साइंस है जो ये रखा है मैंने आपके आगे। ये जो पूरा साइंस है, ये कहाँ से आ रहा है? ये साइंस है, ये साइंस क्या मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट, जब मुझे भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मिला है? भगवद्गीता से मिला है। ओके, और इसको जब ये सिम्बोलिज्म के फॉर्म में आता है तब ये ऑकल्ट साइंस बन जाता है। मतलब जब भगवत गीता, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है वो, उसको मतलब भगवत गीता और ऑकल्ट साइंस और कबाला, ये सारे जब सिगिलिज्म्स और आपके पूरे सिम्बोलिज्म्स ये जब कंबाइन होके सामने आते हैं, और सबसे बड़ी बात, भगवत गीता, सिम्बोलिज्म्स जिसे ऑकल्ट साइंस बोलता है, और श्री यंत्र, ये जब तीनों मिलके जब सामने आते हैं ना, तब ऐसा कुछ फॉर्म होता है। ओके, ठीक है, वो टॉपिक अलग है हमारा, हम इस पे आते हैं। मतलब एट द एंड जो मुझे कहना है कि ये देखो, यहाँ पर हम खुद की स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे केमिस्ट्री की स्टडी करना है, मुझे कंपाउंड की स्टडी करना है। ओके, एटम की स्टडी करना है मुझे। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? वो रटा रटा कहनी चाहिए। केमिस्ट्री मीन देयरफॉर क्या है उसका? स्टडी ऑफ द एटम, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एटम। ओके, बट भाई अगर मैं ऐसा जाऊँगा तो मैं पक्का कुछ ना कुछ भूल जाऊँगा, पक्का मुझे उसकी पूरी स्टोरी कभी याद ही नहीं होना है। उसका जो ट्रू मीनिंग है, एसेंस कभी सामने आएगा ही नहीं। तो ट्रू एसेंस क्या है? आई, जो मतलब मैं खुद को समझ रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं खुद को ही समझ रहा हूँ। तो बस ये बात दिमाग में रख के चलनी है। तो भाई अब पूरी स्टोरी को समझना है, मतलब अब एंट्रेंस एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना है। तो ये पॉइंट 1, तुम अपने बारे में कितना जानते हो? तुम जो जानते हो बस उसी को ही कंटिन्यू करना है, उसी को मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलूँगा। मतलब एंट्रेंस मतलब क्या है? आई मतलब खुद की ही स्टोरी, जिसको तुम पढ़ रहे हो, जिसको तुम समझ रहे हो। ओके, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल के फॉर्म में। बस अब जो मैथमेटिक्स होगा वो मैथ के लैंग्वेज में होगा, फिजिक्स का फिजिक्स के लैंग्वेज में, बायोलॉजी में भी तो वो सिंपल हो जाएगा आपको कि हाँ भाई ह्यूमंस मतलब खुद को पढ़ रहा हूँ मैं, प्लांट को पढ़ रहा हूँ, मतलब प्लांट को मैं आए मतलब मैं उसको अपने आप में देख रहा हूँ, तब जाके वो सिलेबस अपने आप कवर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिलेबस से मतलब ये नहीं जो आपको आपका यूनिवर्सिटी आपको दे रहा है, कॉलेज आपको दे रहा है, नहीं, सिलेबस भी क्या होगा? ये तुम्हारा खुद का आय की स्टोरी, ये सिलेबस हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम क्या देखोगे? अपने आय के कंसेप्ट देखोगे। रिवीजन में क्या करोगे? आय अपने आप को रिवाइज करोगे, और टेसिस भी क्या दोगे? आय खुद को। इससे कभी तुम्हारा जो आएगा ना, देयरफॉर इसका क्या है? सिलेक्शन के तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, सिलेक्शन के परसेंट आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे भाई कुछ हो ना हो बात की बात है, लेकिन तुम फॉर्म हो जाओगे, तुम बन जाओगे, तुम्हारी आंखें बन जाएगी, तुम बन जाओगे। तुम बनने से क्या होगा भाई? तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं भाई, आई विल बिल्ड अप माई सेल्फ, मैं कहीं से भी खुद को बना लूँगा, ये बन के सामने आएगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस सामने आएगा। और सबसे बड़ी बात, डिप्रेशन, डिप्रेशन तो आएगा ही नहीं, आएगा तो भी तुम उसको टैकल कर लोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ज्ञान कहाँ से आएगा? बस थोड़ा दो चार मोटिवेशन की बातें और इंस्पिरेशन का देखे नहीं, उससे ज्ञान नहीं आता, उससे डिप्रेशन दूर नहीं होता। ये होता है, ये साइंस है उसके पीछे का। जब बंदा बंद कमरे में अकेले होता है, उसको तुम कैसे हैंडल करोगे? उस इमोशंस को कैसे हैंडल करोगे तुम? उसको कोई वो सिखाएगा कौन उस बात को? ना पेरेंट्स, कोई नहीं, वो उसे खुद ही हैंडल करना होता है। तो उसे वो गाइड करेगा कौन, उसे समझाएगा कौन कि भाई इसके अलावा ये भी एक चीज़ है। तो ये है। अब मैं अगर पढ़ाना शुरू करूँगा अब, तो भाई ये सिलेबस मैं आपको बताता हूँ, पूरा एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, ये ओनली ये जस्ट वन डायग्राम जो बना है, ये सिविल, ये और कुछ नहीं है, ये आप ही है। ये देखिए जो हमको आईने में हम देख रहे, जो हम खुद को देखते हैं आईने में, ये है। पर उसका जो ट्रू सेल्फ, ये मैकेनिज्म ये है। ये तो 7 चक्र सिर्फ मैकेनिज्म हम बोलते हैं कि जिसने 7 चक्र को एक्टिवेट कर लिया मतलब हाँ भाई खुद को हो गया। भाई वो तो सिर्फ एक मैकेनिज्म है, उसको भी कोई हैंडल करता है। तो ये चीज़ है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपका बनाया, ये 4 है एक तरह का। नटराज की कभी थीम देखना आप, नटराज भी 4 दिखाया बनता है। और टैरोट, हमारे टैरोट में एक कार्ड है द हैंगमैन। हैंगमैन हमेशा उल्टा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है क्या? स्पिरिचुअलिटी को। ये
आपको जो बताया था, ये पहला जो कनेक्शन है, ये जो जो आता है ना एरो नीचे की, वो ये कनेक्शन की, और ये उसको रिप्रेजेंट करता है टैरोट कार्ड में। रिवर्स 4, जब वो रिवर्स 4 अप में आता है तो कार्ड बनता है क्या, द वर्ल्ड का। टैरोट कार्ड का मेजर आर्काना का सबसे लास्ट कार्ड है द वर्ल्ड। मतलब उसने अपने आप से कनेक्ट कर लिया, अपने आप को जानना। मैं उस बारे में नहीं कहूँगा, एट दी एंड तुम्हें सब, जब तुम कनेक्ट करोगे तुम ऑटोमेटिकली, जब इससे कनेक्ट हो जाओगे तो भाई तुम्हारा ये देखो ना, ये जो तुम थे ये क्या बन गए तुम, और ये तुम क्या बन गए। मतलब ऑटोमेटिकली ही तुम अपने आप को डिसअपियर हो जाओगे, ऑटोमेटिकली वो सामने आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस स्टोरी से, मतलब मुझे कहना यह है इस स्टोरी में कि ये जो क्वेश्चन है स्टोरी का, देर फो बताता हूँ मैं इतनी पूरी कहानी का। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हु एम आई, शुरुआत होती हु एम आई से। तो भाई स्टेप 1, मैं तो जो हूँ मैं हूँ, अभी सैम बोलेंगे जो मैं हूँ, मैं हूँ तो हूँ, मतलब ये जो दिख रहा है वो मैं हूँ। और फिर मैं करियर के हिसाब से बोलूँगा स्टेप 2, जो मेरा करियर है, ओके आई एम दिस दिस दिस, आई एम दिस, मैं ये हूँ, आई एम दिस, मैं एक्स हूँ, मैं वाई हूँ, मैं जेड हूँ, ओके। और कोई अगर थोड़ा ज़्यादा ही होगा कि भाई जिसने कहीं से सुना है या कहीं थोड़ा सा अपने आप में छानबीन की है, यस आई एम सोल, मैं सोल हूँ, आई एम सोल। भाई इसके आगे की बहुत बड़ी जर्नी है, ये तो बस एक लेवल से, ये जो मैंने बनाया ना, ये बॉडी माइंड सोल, बॉडी माइंड सोल, ये क्या है, ये ओनली लेवल है, ये लेवल से। जब ये लेवल पार करोगे तब आंसर आता है। ये क्वेश्चन हमारे लिए है ही नहीं, हु एम आई। अब इसको ऐसे पढ़ो, चलो अब कोई तुमसे पूछ रहा है, चल बता, ये अंदर का बंदा कोई तुमसे पूछ रहा है, चल बता हु एम आई। मैं इसमें ऐसे 4 साल ऐसे गोल चक्कर मार के यहाँ से शुरू किया, जब इस पॉइंट से शुरू करके जब मैं इसी पे आखिरी में आके यही जाके अटका, आज के जब पहुँचा यहाँ पे, इस पॉइंट से शुरू करके जब मैं इसी पॉइंट पे आगे पहुँचा, तब जाके ये क्वेश्चन मेरे लिए पूरी तरह चेंज हो गया। ये क्वेश्चन किस तरह से था, पढ़ के स्टार्टिंग कैसे किया था, अच्छा मैं कौन हूँ, ओके हु एम आई, बट लेकिन एट द एंड ये क्वेश्चन ही मेरे लिए नहीं था। कोई अंदर से आपसे पूछता है चल बता हु एम आई, मतलब ये क्वेश्चन अपने लिए नहीं है, क्वेश्चन तो उसके लिए, हु एम आई। मतलब इसका आंसर क्या निकला पता है, आई एम यूअर आई, तुम्हारा आई मैं ही हूँ। मतलब मैं तो रहा ही नहीं, सबसे बड़ा आंसर, आई एम यूअर आई। मतलब इस आई के अंदर जो मैं बोल रहा था, जो मैं करने वाला, मैं तो एक देयर फोर हूँ सिर्फ इनका। रियलिटी ये है, और रियलिटी ये इसलिए ये है क्योंकि ब्रीदिंग से तो हम डिस्कनेक्टेड हैं, हमारी ब्रीदिंग से हम अगर जुड़ भी जाए तो फीलिंग, पर फीलिंग के आगे भी जैसी कुछ है जो लाइट, मतलब वो महसूस में नहीं है। ये फीलिंग क्या है, यहाँ तक हम फील कर सकते हैं, मैं महसूस में आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो है वो अमहसूस है। और इस स्टेट में आना जिसे हम शून्यता कहते, इस स्टेट में आना मतलब समझ जाओ मैं क्या क्या इस, मतलब इसके आगे वर्ड्स ख़त्म होते हैं। अब इसके आगे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है वो। तो ये था अपने बारे में। और अब मैं बोलता हूँ, चलो अब फिर से मैं आता हूँ मेरे एंट्रांस के लिए, ओके। तो एंट्रांस से मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है ना तुम्हारा, ये स्टोरी, खुद की स्टोरी को कंटिन्यू करना है बस। अब यहाँ से जो सेशन आगे स्टार्ट होंगे, वहाँ पर मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कर दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई आई लव, तो जो जिससे तुम प्यार करते हो उसी से शुरू करते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे ला के रख देंगे, इसी से ही करेंगे बस। अब तुम्हारे एनसीईआरटी के जो भी कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट तुम्हारे ये यहाँ पे आएंगे। कंसेप्ट मतलब ये क्या, ये हो गया मेरा माइंड जोन, यहाँ पे ये मेरा माइंड का जोन है, ये तो मैं खुद हूँ, ये तो मैं समझ में आ गया।
तो जो पढ़ते पढ़ते हमको खुद से कनेक्ट करना है, बस यही मीनिंग है, पढ़ते पढ़ते खुद से कनेक्ट करना है। तो ये कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएंगे। तो फिर ये जोन कौन सा है? ये जोन ये है कि जो कंसेप्ट्स मैंने तुरंत में पढ़े हैं, तुरंत ही उसके अप्लाई करना है, तुरंत ही अप्लाई करना है, तुरंत ही अप्लाई करना है। और यहाँ पे क्या रहेंगे हमारे आंसर, जो तुम लिखते हो ना हमेशा कि ये क्वेश्चन है तो ये उसका आंसर, ये क्वेश्चन है तो ये उसका आंसर है। क्वेश्चन में क्या रहता है, एक तरह की सिचुएशन है बस, और उसका हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में लिखना होता है। तो वही, तो ये कंसेप्ट जो हमारा माइंड में है सबसे इम्पोर्टेंट, इसका कन्वर्जन अप्लाई में, बस कंसेप्ट अप्लाई हो गए, अप्लाई हो गए, यहाँ पर कंसेप्ट ही रहेंगे। अप्लाई होने के बाद वो कंसेप्ट दिखते कैसे हैं, ओके, दिखते कैसे हैं। तो जब कंसेप्ट अप्लाई हो गए, उस अप्लाई में से क्या निकला, वो ये है मेरा आंसर। ये भी वही आंसर है, ये भी वही आंसर है, मतलब अप्लाई अप्लाई। और भाई ये दो क्या है, ये दो तुम्हारी आंखें हैं, जो पहले बता चुका हूँ मैं। चलो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी बस एग्जाम्पल, ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम नेक्स्ट सेशन से हम इसे कंटिन्यू करेंगे, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये मैंने बनाया है यहाँ पे। जो स्टार्ट करने जाने वाला अगले नेक्स्ट सेशन से वो रहेगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल जिसमें नीट जेई कंप्लीट बिल्कुल। कहा ना कंसेप्ट, सबसे पहले चीज़ क्या है, कंसेप्ट अप्लाई से लेके तुम्हारे क्वेश्चंस से लेके तुम्हारे रिवीजन, सब एक ही डायग्राम, ये एक ही सिग्नल में, एक ही सिंबल में पूरा आ जाएगा पूरा। यहाँ तुम ये चैप्टर रखा है मैंने, यहाँ तुम पूरी एनसीईआरटी रख दो, तुम्हारा पूरा सिलेबस रख दो इसी डब्बे के अंदर, ख़त्म कहानी। और हाँ देखो, अभी ये हो गया तुम्हारा माइंड जोन। अभी मतलब तुमने स्टार्ट नहीं किया है, बस ये, और बुक को तुमने बस यहाँ रखा है, ये तुम्हारा माइंड है, और यहाँ पे कुछ स्टोरी रखी है तुमने कि हाँ भाई मुझे कुछ फॉर्म करना है, कोई स्टोरी है, बस केमिस्ट्री है, मुझे मॉलिक्यूल होगा मतलब वो मैं इशू, तो उस मॉलिक्यूल की स्टोरी क्या होगी, तो बस वो जानने के पहले ही मैंने सेट करके रख दिया यहाँ पर। और ये तो मैं खुद हूँ कि जानने के बाद मैं कैसा फील करता हूँ, कैसा देखता हूँ, कैसे मैं उसको अप्लाई करूँगा। पहले मैं सीखूंगा उसको, पहले उसे कनेक्ट करूँगा, फिर उसको अप्लाई करूँगा। बट लेकिन ये तो हो गया मेरे लेवल पे, लेकिन 3D लेवल पे रियलिटी मुझे आंसर लिखना भी तो है, आंसर लिखना भी तो है। तो बस ये है उसका अप्लाई कि भाई जो भी मैं रखूँगा यहाँ पे, ये मेरी बुक का जो चैप्टर रहेगा मेरा हेलो लिखने से, जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मैं यहाँ रहेगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इसके टॉपिक्स को पढ़ने के बाद जो इसमें से बाहर निकल के आएगा आंसर, वो आंसर होगा मेरा यहाँ। क्योंकि इसकी स्टोरी बनाने के लिए, अच्छा इसके पास क्या है, सर है, अच्छा इसके पास क्या है, बैकबोन है, इसके पास क्या है, ओके हैंड्स है, हैंड्स में क्या होते हैं, बोन्स के अंदर क्या है, ब्लड, मतलब डीपर लेवल में। अच्छा ये इनसे फॉर्म होता है, मतलब 1 बाय 1 पहले इसका हेड फॉर्म हुआ, अच्छा फिर उसकी बैकबोन फॉर्म हुई, उसके हैंड्स फॉर्म हुए, उसके लेग्स फॉर्म हुए, फिर उसके पूरे इनर पार्ट्स, मतलब जो जो फॉर्म होगा, जो जो पढ़ने के बाद, जो जो कंसेप्ट पढ़ने के बाद, वो अप्लाई होने के बाद जो निकला इसके अंदर से, वो मैं सारा इस डब्बे में कर दूंगा स्टोर। और जो यहाँ पर रहेगा वो यहीं पर रहेगा, क्योंकि जब मैं आंसर लिखने बैठूंगा, बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। तो भाई आंसर, हाँ भाई ये स्टोरी थी उस बंदे की, इस बंदे का, अच्छा ये हेड कैसे फॉर्म हुआ, तुम्हें इसके पूरे कंसेप्ट पता रहेंगे। अच्छा हेड ऐसे फॉर्म होता है, ओके हाँ भाई हेड फॉर्म हो गया। अच्छा हाँ भाई इसका बैकबोन कैसे फॉर्म होता है, तुम्हें इसके पूरे कंसेप्ट पता हो जाएंगे कि हाँ भाई इसके बैकबोन ऐसे फॉर्म होता है, तो तुम बताओगे अच्छा बैकबोन ऐसे फॉर्म होता है। मतलब ये है कि ये तुम्हारा माइंड है, ये तुम्हारा माइंड ये रहेगा, ये तुम हो, तुम बस ये भी तुम्हारा क्या, ये तो तुम्हारी आंखें है, ये तो तुम्हारी आंखें, लिखोगे तो तुम इसी जोन में, ये हो गया तुम्हारा राइटिंग जोन। तुम ऐसे एरो लगा दोगे, लिखना शुरू कर दोगे, ये तुम्हारा राइटिंग जोन रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये लिखा दिया मैंने, क्या मैकेनिज्म रहेगा कोई भी, पर ये क्या होगा, ये कोई, हाँ ये कोई एग्जाम्पल नहीं है या तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, ये कोई मैकेनिज्म है। ये बेंजीन जो है, ये इसको तुम कैसे देखोगे, कोई मैकेनिज्म है। जैसे कि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक का भी रिएक्शन देता है, ये तुमको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का भी देता है, ये तुम्हारा बेंजीन भी फॉर्म करता है, ये तुम्हारा, मतलब ये क्या है, इसको तुम एक
मैकेनिज्म की तरह देखोगे, अच्छा ये मैकेनिज्म है ये, तो बेंजीन में, अच्छा तो इस मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ओके ये मैकेनिज्म है। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक में क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है ये, अच्छा बेंजन में क्या होता है, अच्छा उसके पूरे मैकेनिज्म। तो जो बेंजन में जो फॉर्म हुआ है उससे जो निकला बाहर वो रहेगा मेरा यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे क्या रहेगा, मैकेनिज्म। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या बेंजीन लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा, यहाँ पर भी SNA और यहाँ पर भी SNA। ये हो गया भैया मेरा अप्लाई, ख़त्म भाई, पेपर रहे 2 दिन बचे रहेंगे, तुम सन 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 ख़त्म कर दोगे। तो ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, वहाँ से हम अपनी जर्नी को बिल्कुल स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, थैंक